हवाला तलावत करेंगे। नए हदनामे में से हम हर महीने सुनते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथुस की कलीसिया के नाम पहला खत 11वां बाब 23वीं आयत से 32वीं आयत तक। तो मैं गुजारिश करूँगा मिस्टर संकोशा साहब से, वो आएंगे और हवाला तलावत फरमाएंगे। हमारे लिए आज का खुदावंद का जिंदा पाक नाम नेहनामे में से करंथुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी वास्ते इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना सबों के लिए बाइस बरकत हो। अल्लाह का शुक्र। तो जो हवाला आपने सुना, अपने ईमान की ताज़गी के लिए चंद एक बातें दोहराएंगे, क्योंकि हम हर महीने जब इन बातों को सुनते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें सबको याद होंगी। और ईमान की ताज़गी के लिए जब हम थोड़ी सी बातों को सुनने के बाद इस खून और गोश्त में शामिल और सीख होते हैं, तो फिर किस तरह से खुदा हमें अपने जलाल के लिए ईमान में मजबूत होते हुए इस्तेमाल करता है। तो वैसे तो जब हम इस्तिस्ना की किताब को 16 बाब को पहली आयत से 4 आयत तक पढ़ते हैं तो खुदा ने बनी इस्राइल जो उसकी कौम, जो उसके लोग, उनको हुक्म दिया कि तुम हर साल ईद फसह को मनाया करना। जब उनसे पूछा गया, खुदा से मुक़द्दस मूसा ने कहा, गुजारिश की कौम के कहने पर कि जब हमारी आने वाली नस्लें, हमारे आने वाले लोग हम
हमसे पूछेंगे कि हम इस ईद फसा को क्यों मनाते हैं, तो फिर खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा कि उनको बता देना कि हमारा खुदा जो गयूर खुदा, हमारा खुदा जो ताकतवर खुदा, जिसने हमें फ़िरौन की गुलामी से रहाई दी। इस मौका पर यहूदी लोगों के लिए हुक्म था कि वो मुल्क फलस्तीन के किसी भी हिस्से में हो, वो सारे मर्द वहां पे जाएं यरूशलेम में, और वहां पर सब लोग जाकर क्या करें जी, ईद फसह को मनाएं। इस बात का इजहार करें, इस बात का इकरार करें कि खुदावंद के अलावा कोई और ताकत, कोई और हस्ती है नहीं। मेरा दिलो, इसीलिए आने वाले दिनों में जब हम यीशु मसीह जो रोज़ों के जाम शुरू हो रहे हैं, 14 तारीख से हम देखते हैं यीशु मसीह की सलीबी मौत की जब वो तैयारियां कर रहे थे, तो वो सोच रहे थे, उनके दिलों में ख्याल था, उनके जो सरदार थे यहूदी लोगों के और हुकूमत वालों की ये कोशिश थी कि ईद फसह से पहले पहले क्या हो जाए जी, ये काम मुकम्मल हो जाए। जब मेरे और आपके नज़दीक यीशु मसीह का शाना दाखिला यरूशलेम में हुआ, तो उसकी बड़े इज्तिमा की वजह, जिसमें एक वजह ये भी थी कि यहूदी ईद फसह मनाने के लिए अपने घरों की तरफ मुल्क के मुख्य हिस्सों से लौट कर आए थे, और कुछ लोग यीशु मसीह के मुअज़्ज़ात का सुनकर उसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो मेरे दिलों, ये वही बात, ये वही हुक्म जिसको हम हर महीने शायरवानी के तौर पर हिस्सा लेते हैं, मनाते हैं, आखिरी गाने में उस फसल में शामिल और शरीक होते हैं, तो हम इस बात का इकरार करते हैं यीशु मसीह की सलीबी मौत का, कि मुकद्दस मूसा ने उस कौम को जो हुक्म दिया था वो तो गुनाहों से रहाई थी, वो जाती नहीं थी, लेकिन आज जब ये मुनज्जी ने ये हुक्म दिया शिगिर्दों को, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने उस मरूसी गुनाह से, अपने इस कफारे के वसीला से, जिसके हम खून और बदन में शामिल होते हैं, हमें गुनाह से रहाई दी है। और इसमें शामिल और शरीक होने का तरीका कार मुकद्दस पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम इस खत में लिखा और बताया कि तुम्हें इस गोश्त और खून में किस तरह से शामिल होना है, इस शहद को किस तरह निभाना है, इस शहद में जब शामिल और शरीक हैं तो फिर किस तरह से इस शहद को आगे निभाना है। पहले शामिल और शरीक होने का तरीकाकार बताया गया कि तुम्हें मुनासिब तौर पर इसमें क्या करना है, शामिल। मुनासिब क्या है? अगर हम सलीबी वाक़यात में, सलीबी रास्ते में, फिर सलीब पर जो यीशु मसीह ने उस इज्तिमा से खिताब किया, लोगों को बताया, क्योंकि बेशक बहुत सारे लोग जमा तो नहीं थे, किस तरह से कि उनके दिल में डर था, खौफ था कि शायद इस मौके पर जो भी गलीली शख्स होगा उसे क्या कर दिया जाएगा, पकड़ लेंगे, कैद में डाल देंगे, ये समझकर कि ये यीशु के साथ है। पतरस ने इसी तरह से यीशु मसीह का क्या किया था, हालांकि उस औरत ने ये तो नहीं कहा था कि ये यीशु का शागिर्द है, और उसने ये नहीं कहा था कि ये तो बहुत यीशु के साथ मैंने देखा है। उसने सिर्फ क्या कहा था कि ये मर्द भी क्या है जी,
इस खौफ से उसने इनकार कर दिया और साथ में यीशु मसीह ने मेरे और आपके मर्जी ने पेशगोई भी की थी कि जब अजान बांध दे चुका होगा तो उस वक्त तक तू क्या कर चुका होगा? तीसरी बार मेरा इनकार कर चुका होगा। और फिर यीशु मसीह की मर्जी की वो बात से याद आई और फिर लिखा कि वो सार रोया कि वाकई ही मेरे यीशु मसीह ने मुझे ये बात कही थी। तो मेरे जो आज जब मैं और आप इसमें हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमें मुनासिब तौर पर ईमान के साथ उन सलीबी कलमात को कम से कम याद रखना होगा जो उन्होंने सलीब पर कहे, या बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कहते हैं। असल में यहूदी या जो रूमी लोग थे, शरीयत पर अमल करने वाले लोग, क्योंकि शरीयत में ये छूट दे दी गई थी कि अगर तेरे को एक गलत माचा मत सब क्या करते उसकी तरफ है। यहूदी लोग इस बात से घबराते जब वो शरीयत को देखते ना कि हमारे यहाँ को बदले का कहा गया है लेकिन ये तालीम क्या है। वो समझते थे कि इस तालीम से इंसानों की जो इज्जत है उसमें कमी आती है कि लोग मारने तो बड़ा शरीयत ये बयान नहीं करती थी। यीशु मसीह ने उन लोगों के सामने शरीयत वाले थे, उन लोगों के सामने ये कहा कि शरीयत जो है वो बदला क्या बस उसकी जागने के बदलेगी, आप क्या करेंगे बदला मतलब मोहब्बत का इजहार करें। इसमें इंसान की इज्जत नफ्स इज्जत में कमी नहीं आती। जब वो माफ करता है तो बड़ा बनता है, जब वो दुश्मन के लिए दुआ करता है तो उसके सर पर क्या करता है अंगारे कि वो अपनी आंख में चल जाए। लेकिन इस तालीम को रूमी और यहूदी टोटली तौर पर ठुकराते थे कि ये क्या थी, मैं मार खाता चुप कर जाए। शरीर में और बहुत सारी बातें जो उसके अपोजिट थी वो घबराते थे, वो उन पर अमल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनकी मुखालफत बढ़ती चली गई और वो लोगों को बताते थे कि ये एक ऐसा शख्स है जो शरीयत पर अमल नहीं करता और खुद भी नहीं करता और दूसरों को भी करता कि अगर कोई तेरे गल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी क्या कर दे आगे कर दे। हम इस बात को नहीं मानते, हम इसलिए इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसलिए इसे देखना पसंद नहीं करते। आप यूहन्ना के लिए में जाएं तो वहां पर आपको इस बात का जरा जिक्र मिले। मुकद्दस मत्ती में जाएं, अगर आप खतूत में जाएं तो यीशु मसीह की उन बातों को दोहराया गया है। यहां पर भी इस बात को दोहराया गया। अगर आप 10वां बाब पढ़िएगा इसी खत का तो आपको पता चलेगा कि मेरे आपके मर्जी ने किस बात से आगाह किया। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत करंथस की कलीसिया वो बुतप्रस्ती भी करते थे और साथ शायरबाजी में भी शामिल होकर हिस्सा लेते थे। आगाही दी गई। अगर आप 10वां 14 में पढ़िएगा तो लिखा इस वक्त से ऐ मेरे प्यारों बुतप्रस्ती से भागो, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे करते ना कि उनको ध्वंसवे के साथ,
ये कहा गया मुकद्दस पौलुस लिखा कि जो मैं तुमसे कहता हूं तुम उसे परखो। गलत है अगर मैं कहता हूं ना करो। अगर सही है तालीम जो मेरे आपके मर्जी की है, जो खुदा की तालीम है, उस पर अमल करो। और आगे जाकर इस बात को बयान कर दिया कि वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? ये मसीह के खून की शराकत में है, शराकत है। और फिर आगे जाकर बयान किया गया कि वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं है? ये वो हुक्म है जिसकी तरतीब, जिसके बारे में तरीकाकार से आगाह किया गया कि अगर तुम बुत प्रस्तुति भी करते हो, अगर आप फ्रांसिस की हिस्ट्री को पढ़े तो वहां पर जो बुत खाना था उनका, उसको देखकर उस बुत खाने में जाकर देखकर लगता था कि यहां पर खुदा आ गया। इतना खूबसूरत तरीन, हसीनो जमीन, और वहां पर जो प्रस्तुति कराने वाले लोग थे उनका तरीका कार प्रस्तुति का कराने का ऐसा था कि जहां खुदा आ गया। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात को बयान किया कि मैं तुमको अक्लमंद जानकर कहता तुमसे कलाम करता हूं। और फिर इस बात को बयान किया कि जब हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं जो जिस्म के एतबार से इसराइलियाम पर क्या करो जी नस्ल करो। फिर जाकर बुतों की कुर्बानी के बारे में बयान किया कि दूसरी खराबी तुम्हारे अंदर ये है कि तुम बुतों की कुर्बानी में भी क्या होते हो। पहली बार तुम बुत प्रस्ती करते हो, इबादत करते हो बुतों की, और फिर तुम क्या करते हो जी, उनकी नस्ल किया हुआ गोश्त, बुतों की कुर्बानी का नस्ल किया हुआ गोश्त भी तुम खाते हो, और फिर तुम शायरबानी में इस बदन में शामिल हो गए। ये रवाज नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए फिर आगे जाकर बयान किया गया 5 में 11वें बाब की 28वीं आयत, 5 में अपने को संभाले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। जो खाते पीते वक्त इसको ना पहचाने वो इस खाने पीने से आगाही दी गई, बताया गया। कभी कभी इंसान समझता कि जो कुछ कर रहा है या जिस सिमत वो जा रहा है वो दुरुस्त है। बड़े बड़े लोग गलती में रह जाते हैं। कभी कभी हम गुनाह करके हमें याद नहीं रहता कि हमसे ये कता या हमसे ये गुनाह हो गया। जैसे मुकद्दस दौर से जो गलतियों गुनाह हुआ तो किसने याद करा? उस शख्स ने क्या कहा खुदा के बंदे ने? एक मिसाल दी कि एक शख्स के पास कितनी भेड़ें हैं जी? हाँ जी, नातन ने याद करा, मिसाल दी उनके सामने बात करते हुए। उनका तो शख्स के पास 99 भेड़ें के पास एक है, 99 वाला अगर एक ले गया तो फिर उन्होंने क्या कभी बड़ी अगर संभालने को तो वो शख्स को अच्छा नहीं, बड़ा गुनहगार है। तो उसने क्या फरमाया? इशारा करके तो तू मुकद्दस पौलुस रसूल ने याद दहानी कराई कि तुम इस काम को करते हो और साथ में इस काम को करते हो, ये ठीक नहीं है। दोनों साथ साथ तुम शैतान के प्याले और खुदा के प्याले में एक ही वक्त में शामिल और शरीक नहीं हो सकते। और इसके बारे में लिखा है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सजा पाओगे। लेकिन बड़ी हौसला अफजा बात चाहिए मेरे और आपके लिए, हर ईमानदार मसीही के लिए,
कि जब खुदा कभी कभार हमको सजा देता ना, तो फिर हमें उस जगह से, उस तकलीफ से, उस हमेशा की आग से बचाना चाहता है। इसका तल्लुक इस आयत का तल्लुक इस बात से है, लिखा है लेकिन खुदावंद हमको 32वें आयत में, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम कब ठहरेंगे? जब सारी कौमें यीशु मसीह के आगे जमा की जाएगी, नेकों को बाद से एक और बाद लाभ होंगे, फिर वो मुजरिमों वाली लाइन में जब मैं और आप खड़े होंगे, फिर उनके लिए क्या होगा आप जानते हैं। जो यीशु मसीह के लोग होंगे जिनको मुबारक कहा गया है, उनको क्या होकर मिलेगा। असल में मुझे और आपको उस हुक्म से बचाना चाहता है, उससे वो जगह देना चाहता है जो दुनिया बनाने से पहले हमारे लिए तैयार की गई है। खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे ताकि मैं और आप इस बात के लिए तैयार हो सके कि हम दुनिया के साथ आखिर में मुजरिम ना ठहरे, इसलिए हम जिस तरह खुदा चाहता उस तरह शायर वाली में शामिल और शरीक होकर खुदा हमसे बरकत हासिल करें। खुदा इस कलाम को से मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन।